जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। कैसा था पेपर जानने के लिए देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले दिए हैं आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन दिया है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो यह नहीं गुजरती उड़ीसा से होकर के। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो यह है महेंद्रगिरी। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है, तो यह आपका है उड़ीसा राज्य में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो ये होता है जून के आरंभ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका भारत लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है, तो यह है अब्राहम लिंकन का। इसका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था आपके 2013 में। ये इज आपके इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं और वीडियो को लाइक करें तथा सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए। इसके बाद दिया है आपका रिक्त स्थान। पहला दिया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो यह था 382 पर व्यक्ति। इसके बाद है द सोशल कंटेक्स्ट रचनाकार कौन है, तो इसके हैं आपके जैक्स रूसो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था, तो हिटलर की पुस्तक का नाम था मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, तो इसे लोकसभा कहा जाता है। इसके बाद ये जोड़ी दी है कॉलम ए में दिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है सरवाई की संधि, तो ये आपका हुआ था 28 जून 1919 को। इसके बाद है देश का सर्वोच्च कानून, तो ये आपका संविधान है। इसके बाद आंग सान सू की, ये कहाँ के हैं, म्यांमार के। इसके बाद है भूमि के मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो ये हेक्टर में मापी जाती है। इसके बाद है रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस कितना होता है, 100 दिनों का। इसके बाद आपके सत्य दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद है लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो असत्य है। छोटे किसानों को नहीं, बड़े किसानों को कुलक कहा जाता है। इसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये सत्य है। इसके बाद है पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, तो ये सत्य है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, तो ये भी आपका असत्य है। ये इंग्लिश में दिए इट इज। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन दिया है आपका हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था, तो इसका नाम था गेस्टापो। इसके बाद है पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन थे, तो ये थे अरस्तु। इसके बाद आचार संहिता क्या है, तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले इसकी घोषणा की जाती है, जिसमें जो सदस्य चुनाव कमेटी होती है वो अपने चुनाव प्रसार को रोक देती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 बहुविध फसल प्रणाली क्या है, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल प्राप्त करना क्या कहलाती है, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। जन्मदर किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय में पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जन्मदर कहलाती है। बफर स्टॉक क्या है, तो सरकार के द्वारा बाजार में कीमतों को स्थिर बनाने के लिए अपने पास किया जाता है, भंडारण कर लिया जाता है, जिससे क्या हो, बाजार में उन चीज़ों के उत्पादन से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट ना हो। इसी स्थिति में जो स्टॉक किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, इसके ओर में दिया था भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, इसके ओर में दिया था आपका बबार क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था आपका नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसके ओर में था आपका सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। इसी तरीके से आपके सिंपल से क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आसान से थे। यदि आपने पढ़ाई करी होगी तो निश्चित आपने सभी आंसर आसानी से दिए होंगे।
इसके बाद अगले पेपर जो आपका इंग्लिश का रहेगा उसका सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।